नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें और आज के सेशन की शुरुआत करें। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, गुडविल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 और अगला जो चैप्टर है एडमिशन ऑफ द पार्टनरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों को जोड़ता है। गुडविल का जैसे ही नाम सुनते हैं तो बात एक दिमाग में आती है, गुडविल मीन्स व्हाट? योर रेपुटेशन। किसी भी कंपनी की रेपुटेशन है, उनके इसकी फला फला रेपो बहुत अच्छी है। पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का नाम सुना होगा। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सेज कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट्स बुक कीपिंग में नोट करते हैं और अगर उसका मनी मेजर कर सकते हैं तो ही रिकॉर्ड करें, और अगर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर तो बात ही नहीं है, पोस्टिंग ही नहीं हो सकती, फिर ये पढ़ना बेकार है। अब गुडविल एक एसेट के रूप में जानते हैं हम। गुडविल एक फिक्स एसेट है बट इनविजिबल है, ठीक। इनविजिबल नॉन इंटेंजिबल एसेट्स जिसको बोलते हैं। अब इंटेंजिबल है, हम देख नहीं सकते, तो मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के बहुत सारे तरीके हैं। क्या होता है कि आप जब भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपके बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, टर्नओवर होता है। अब कई बार ऐसा होता है कंपनीज के हम टर्नओवर या फर्म के हम टर्नओवर्स के बेस पे बना लेते हैं कि यार उसका इतना बड़ा टर्नओवर है। अगर मैं बोलूँ आपको एक एग्जांपल कि फला एक फर्म है, उसका है ना 50 करोड़ का टर्नओवर हो गया, तो आपके दिमाग में तुम्हारे एक इमेज बनेगी, अरे यार क्या बिजनेस जबरदस्त। और अगर मैं ये बोलूँ उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 0.5% है, तो लगे अरे 0.5% तो कमा तो कितना होगा। अगर 50 करोड़ में है, मैं 10% बात करूँ 5 करोड़ होता है, 1% की बात करूँ 50 लाख होता है, 0.5 मतलब 25 लाख साल का। तो यार नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसा भी हो सकता। या मैं आपको ये बोलूँ कि उसका प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त है, 50 करोड़ का प्रॉफिट है साल में, तो उन्होंने कहा यार वेरी गुड। अगर मैं बोलूँ कि नहीं उसका टर्नओवर तो बताओ कितना है, मैं बोलूँ टर्नओवर तो यार 5 करोड़ है, ये 500 करोड़ है, तो लगे यार 500 करोड़ में 50 करोड़ मतलब 10% प्रॉफिट अर्न करना, गुड वन। तो सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि प्रॉफिट एबिलिटी कितनी है उस बिजनेस में। ऐसा नहीं हो कि आपने अपने मन से, गुडविल तो कुछ भी हो सकती है, मैं अपनी गुडविल मान लूँ मेरी गुडविल 10 लाख है, भैया आपकी इच्छा मानो। बट जब हम राइटिंग में आते हैं, जब वैल्यूएशन देखते हैं कि रियल वैल्यूएशन क्या है, तो वैल्यूएशन निकालने के तरीके होंगे। अगर तरीके से हम निकाला जाए तो वो एक और सिर्फ और एक बेस होता है, वो है आपकी फर्म का प्रॉफिट। किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, चाहे फिल्म स्टार्स की बात करें, एक्टर एक्ट्रेस की बात करें कि यार शाहरुख खान ने फला एक ऐड के लिए इतना पैसा लेता है या विराट कोहली इतना लेता है, कैसे लेता होगा? उसने जो परफॉर्मेंस दी होंगी, उसकी जो इकोनॉमिकल वैल्यू निकल रही है, उस इकोनॉमिकल वैल्यू से हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत सारी मेथड है, एक एक करके मैं मेथड्स बताऊंगा और ऐसे ही आपको एक एक करके सभी वीडियोस लाइन से पॉपअप होते जाएंगे आपके लिए। जैसे सबसे पहले मैं मेथड की बात करता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये बड़ी कॉमन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब मान लीजिए आप कोई फर्म है, 8-10 साल से चले आ रहे हैं, ठीक। और अगर वो बोले कि यार मैं अपनी गुडविल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? तो भाई आप कितने साल का बिजनेस है? उनके साथ 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 10 साल तक का बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है, पूरा का पूरा 10 साल तक का प्रॉफिट, क्योंकि अगर 10th ईयर के बाद हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो 10 साल का प्रॉफिट हमने क्या किया, टोटल कर लिया, डिवाइड क्या कर दिया नंबर ऑफ ईयर्स। ये 10 साल का टोटल प्रॉफिट था, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट लिख दिया हमने, और नंबर ऑफ ईयर्स 10, तो एक एवरेज प्रॉफिट आ गया कि एक एवरेज साल में इतना कमाता होगा। क्योंकि कभी आपने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया होगा, हो सकता है इनिशियल स्टेज पे कम किया, हो सकता है किसी सर्टेन ईयर में लॉस भी हुआ हो, किसी ईयर में बहुत बूम किया हो, तो एक एवरेज निकाल दिया हमने कि एवरेज हमारा प्रॉफिट इतना तो बनता है। अब एवरेज प्रॉफिट हमने निकाली तो हमें ये मालूम चल गया उस फर्म की कि एक एवरेज इतना तो ये पक्की बात में इतना प्रॉफिट अर्न करेगा। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? देखिए जरा फॉर्मूला क्या होगा। गुडविल इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो भी आया उसमें से हम परचेजिंग ईयर्स
परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। परचेजिंग ईयर्स क्या होता है? परचेजिंग ईयर्स वैसे तो बहुत इजी है, क्वेश्चन में दिया रहता है, बट अगर मैं परचेजिंग ईयर्स की डेफिनेशन बात करूं तो वो क्या है? परचेजिंग ईयर का मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस के जो परचेजिंग ईयर्स का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने सर्टेन टाइम तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैपेबिलिटी रहेगी कि आगे बिजनेस करोगे। फॉर एग्जांपल 10 साल, तो मैं ये मान के चलो 10 साल तक चला रहा है तो अगले 5 साल तक ये काम करता रहेगा इस प्रॉफिट बेस पर अंदाजन। जस्ट मेक इट हाफ, 10 साल है तो 5 साल हुआ, 7 साल है तो 4 साल, राउंड फिगर में 3.5 हुआ तो उसको 4 कर दिया, तो ये परचेजिंग ईयर्स है। उसे कैपेबिलिटी के ईयर्स निकालते, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो सिंपल सी बात है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट से हमने परचेज ईयर्स मल्टीप्लाई कर लिया और निकल गया हमारा क्या? गुडविल। और कुछ नहीं है, बहुत आसान सा सवाल। ठीक, तो एक मैं सम लेके आता हूं आपको और उस सम के नज़र से आपको दिखाता हूं कि उस सम्स अगर कोई भी बेसिक से सम्स आएगा तो वो करना कैसे। फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं 5 साल के प्रॉफिट बोलता हूं कि मेरे पास 5 साल प्रॉफिट कुछ 10,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 23,000 है और 20,000। एग्जाम्पल 5 साल के प्रॉफिट है। ठीक, 10 और 10 to 30 ये हो गया 30 और ये 40 और 40 मतलब कितना हो गया प्रॉफिट? 80,000। डिवाइड बाय 5 किया तो हमारा एक एवरेज प्रॉफिट कितना आया? दैट इज 16,000। मतलब ये है कि हम 16,000 के एक एवरेज के आसपास प्रॉफिट हमेशा बुक करते हैं। गुडविल निकालना है, गुडविल निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, एवरेज 16,000। अब बात आई परचेजिंग ईयर, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। फिर भी 1 2 3 4 5 5 साल के दिए, इसको मेक इट हाफ करें, दैट्स इक्वल 2.5। राउंड फिगर में क्या ले लेंगे? 3 इयर्स। ये सब में हमेशा दिया रहेगा। तो 16 3 जा 48। तो गुडविल जो फर्म की आई वो क्या आई? 48,000। अब ये गुडविल कहाँ लिखी जाए? ये लिखी कहीं नहीं जा रही है, सिर्फ ये कैलकुलेशन की जा रही है। हाँ, जब अगर हम अपना बिजनेस सेल करें तो सेल करते समय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी। जो बायर्स है हमारा बिजनेस की एसेट्स है लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करेगा। हमने जो अपना गुडविल निकाला है, हो सकता है वो गुडविल में अमाउंट में एग्री करे, हो सकता है ना करे। जब भी वो जितने भी अमाउंट का गुडविल देगा, जो भी पैसा देगा, वो अपनी बैलेंस शीट में एसेट लिखेगा। दैट्स कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। ओके, ये हमारी मेहनत से हमारी फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उसकी गुडविल है। एक वाइज वर्सा, मान लीजिए हमने किसी का बिजनेस परचेस कर लिया। अब बिजनेस परचेस किया तो हमने क्या, यार उस कंपनी को खरीद रहे तो यार सारा उसका लोगो पंच लाइन भी मिल जाती ना, मजा आता है। अभी हमने क्या खरीदा? उस बिजनेस का कुछ एसेट्स खरीद लिए और कुछ लायबिलिटीज खरीद लिए। पर अगर मैं चाह रहा हूँ उसका लोगो भी परचेस कर लूँ, ठीक, और उसकी पंच लाइन भी परचेस कर लूँ, तो उसने हमसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मांगा और हमने अगर वो दे दिया, दैट इज कॉल्ड परचेज्ड गुडविल। वो हम अपनी बैलेंस शीट में जरूर मेंशन करेंगे। तो सीधा बेसिक क्वेश्चंस ये नोट करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आपको लेके आता हूं, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, सीधा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन। वो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है, और बहुत ट्रिकी तो नहीं पर फिर भी अच्छा सम है। एक सम है ऐसा, दिस इज अ क्वेश्चन 13-14 मतलब अप्रैल 13 से लेके मार्च 14 तक का ईयर का प्रॉफिट दिया है 80,000, 14-15 का 1,45,000, 15-16 का 1,60,000 और 16-17 का दिया है 2 लाख। परचेजिंग ईयर्स ऑलरेडी दिए हैं 2 इयर्स, कैलकुलेट करके दे के रखा। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, वो देखो। यहां पर लिखा है एबनॉर्मल लॉस ₹20,000 इन 13-14। कोई एक एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा, P&L में डेबिट कर दिया। कब कर दिया? 13-14, मतलब 13-14 का जो प्रॉफिट है वो देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ हो गई। फिर एक है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, हमने मशीन को जब बेचा उससे कुछ गेन हुआ, दैट वाज 25,000, वो गलती से P&L अकाउंट में
क्रेडिट हो गई। किस ईयर हो गई? 14-15। इसके बाद एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूड हो गया, ओवर वैल्यूड ज्यादा लिख दिया कब? 15-16। तो 3 एडजस्टमेंट है, और भी ऐसे एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। देखिए करना क्या। इसके पहले हमने क्या किया था, सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना था। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सीधे लिखते थे हम टोटल नंबर ऑफ ईयर्स प्रॉफिट, है ना, जो भी ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब अगर 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, चारों को जोड़ते थे डिवाइड बाय 4। बट यहां जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट वर्ड लिखना चाहिए हमको यहाँ पर, कि जो निकाल रहे हो वो एक्चुअल प्रॉफिट आना चाहिए। एक्चुअल प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ, ध्यान दीजिए। यहाँ मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो प्रॉफिट है वो आता कहाँ से है? वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया पीएनएल में, पीएनएल में क्रेडिट में ढेर सारे इनकम और गेन्स लिखे, डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखे, तो लास्ट में हमारे पास क्या आया? नेट प्रॉफिट। अगर दिमाग लगाएं तो कुछ ऐसा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर फर्स्ट ईयर की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट ऐसा आया होगा, ओके। बट ये सम बोल रहा है 13-14 में कि एक एबनॉर्मल लॉस हमने यहां लिख दिया था। एबनॉर्मल लॉस हमने लिख दिया था कहां? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 20,000। ये पूरा शॉर्ट सम हमने नोट करके रखा है। ठीक, मीनिंग बस समझ लें आप, ये हुआ क्या। एक एबनॉर्मल लॉस की एंट्री हमने पीएनएल के डेबिट में कर दी। ये क्या रेगुलर लॉसेज हैं, या ऐसा पूछें क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉसेज हैं या इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉसेज हैं? नहीं। अगर ऑपरेटिंग नहीं है, इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो इसको तो यहां आना ही नहीं चाहिए। अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखते तो ऑब्वियसली ये 80,000 क्या हुआ होगा? क्रेडिट में से सब इनकम जोड़ के डेबिट के सब एक्सपेंस लेस करके प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा। 20,000 के लिखने के कारण हमारा प्रॉफिट घट गया। कितने से घट गया? 20,000 से। अगर नहीं होता तो रियल प्रॉफिट कितना होता? 1 लाख। इट मीन्स जब भी एबनॉर्मल ऐसे लॉसेज आए तो क्या करना चाहिए? उनको ऐड कर देना चाहिए। वाइस वर्सा, ऐसे हो सकता है कि एबनॉर्मल गेन आ जाए। मान लीजिए कोई ऐसा गेन, यहां पर ऐसा कुछ होता तो क्या करते? फालतू में प्रॉफिट बढ़ गया, वो भी नहीं लेना है। जैसे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? सेल ऑन गेन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को बेचा तो वंस अ वाइल बेचा होगा, कई सालों में एक बार बेचा होगा। अगर वो वंस अ वाइल बेचा है तो उसको प्रॉफिट हम रेगुलर कैसे मान सकते हैं? उसके लेने से क्या होगा? प्रॉफिट फालतू में बढ़ जाएगा, जैसे कि 14-15 में हुआ। तो अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे? एबनॉर्मल गेन को हम माइनस कर देंगे ताकि एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए। ये प्रॉफिट आया जिसको हम प्रॉफिट बोल रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। इसमें एक काम और हो सकता है, क्या? इसमें प्लस और माइनस और हो सकते हैं। कैसी चीज है वो ध्यान दें। मान लीजिए ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो एक्चुअली ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब फॉर एग्जांपल फर्म के कोई भी ऐसे एक्सपेंस, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, इंश्योरेंस प्रीमियम था, या आपके सर्वेंट्स की सैलरी थी, मैनेजर की सैलरी थी, वो मिस कर गए, तो दैट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अलाउड एक्सपेंस। अगर ऐसा होगा तो हम उसको अलाउ कर देंगे और उस प्रॉफिट से हम लेस कर देंगे। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसी अलाउड इनकम है जो मिस कर गए थे हम, तो उसको हम ऐड कर लेंगे। अब कंफ्यूजन क्या? ये समझ में नहीं आता सर कि अलाउड क्या और डिसअलाउड क्या। यस, बिल्कुल लॉजिकली है क्वेश्चन। ये सेंटेंस अगर मैं बोलूं, ये तो मैंने ब्रीफ में कर दिया, सेंटेंस को अगर पूरा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहेगा एबनॉर्मल लॉस ₹20,000 इज इंक्लूडेड या is recorded in debit side of the profit and loss account in certain फला year। इंक्लूडेड बोल रहा है मतलब वो बोल रहा है कि ये हमने एंट्री कर ली, तो ये जो भी है ये P&L की बात कर रहा है
P&L अकाउंट में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, वेदर एबनॉर्मल लॉस वेदर एबनॉर्मल गेन। पर इसकी बात जो कर रहा है, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई साहब हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया था, नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट्स। अगर वो एडजस्टमेंट आपको लग रहा है कि नहीं यार सैलरी तो लिखना चाहिए था या इंश्योरेंस प्रीमियम तो लिखना चाहिए था, तो इट शुड बी डिडक्ट। कहाँ से डिडक्ट होना चाहिए? सब प्रॉफिट से। जो भी प्रॉफिट ईयर होगा उस प्रॉफिट से डिडक्ट कर दीजिए, ठीक। और अगर इनकम है तो उसको प्लस कर लीजिए, तब आएगा आपका रियल एक्चुअल प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट हम उस ईयर के हिसाब से एड ऑन करेंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। प्रॉफिट गिवन, जो भी प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक, फिर प्लस कर लिया एबनॉर्मल लॉस, माइनस करिए एबनॉर्मल गेन, ये सब P&L से रिलेटेड। इसी को मैं कंटिन्यू किया यहाँ, इसी को पार्ट समझ के रखना, स्पेस का ट्रबल था। प्लस किया अलाउड इनकम और माइनस किया अलाउड एक्सपेंस। प्लीज नोट इट डाउन। नोट कर लिया। अब देखिए कहाँ कहाँ काम आएगा। इसी सबको आपको एक एक कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले प्रॉफिट से निकालना है सभी ईयर के। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ 13-14 का प्रॉफिट हमारा कितना था? 80,000। इस 18,000 में एक एबनॉर्मल लॉस हमारा फालतू में लेस हो गया था, तो उसको हमने क्या कर लिया? ऐड बैक कर लिया। तो ये कितना हो गया? 1 लाख। ऐसे ही 14-15 की बात कर लेते हैं। 14-15 में क्या हुआ था हमारा? 1,45,000। 1,45,000 में हुआ क्या कि एक एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल गेन बोल दें, वो क्या हो गया? हमको फालतू में ऐड हो गया, तो हमने उसको उस प्रॉफिट से रिड्यूस कर दिया। अब आगे बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। पहले प्रॉफिट में लिख लूं 15, 16 और 16, 17। इसका है 1,60,000 और इसका है 2 लाख। जरा ध्यान दीजिए, छोटी सी कैलकुलेशन है पर मजेदार कैलकुलेशन है। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, यहाँ जीपी, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। बोल क्या रहा, ध्यान दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, मतलब अगर 10,000 था, ठीक, ओवर वैल्यूड बाय, सॉरी यहाँ लिखा नहीं है, बाय 2,000 है, बाय 2,000। सवाल को ध्यान रखना। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय ₹2,000 इन 15-16। मतलब ये हुआ कि 2,000 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया। अब बढ़ा तो ऑब्वियसली जीपी भी बढ़ गया होगा, और जीपी बढ़ा तो क्या हुआ होगा? नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा। अननेसेसरली एक एबनॉर्मल गेन तरीका है कि वो भी 2,000 रुपए से बढ़ गया। तो क्या करना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इस सर्टेन ईयर से हम 2,000 रुपीज माइनस कर देंगे। एग्री? बट ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ये 15-16 का है, तो ऑब्वियसली ये क्लोजिंग स्टॉक जो बढ़ा हुआ है नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। सिंपल सी बात। ओपनिंग स्टॉक किसका बनेगा? वो 16-17 का। तो देखें यार 16-17 में क्या हुआ होगा, ध्यान दो। अब मैं ये बोलूं कि ओपनिंग स्टॉक, मैं 16-17 की बात कर रहा हूं, अब ये ओपनिंग स्टॉक 2,000 ज्यादा लिख दिया, डेबिट में ज्यादा, कुछ भी डेबिट में ज्यादा लिख दोगे तो उससे क्या होगा? जीपी डाउन, और जीपी डाउन मतलब नेट प्रॉफिट डाउन। तो ये एडजस्टमेंट दोनों सर्टेन ईयर, आजू बाजू ईयर में इफेक्ट डालेगी। तो नेक्स्ट ईयर का ये क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग स्टॉक जो अननेसेसरली ज्यादा लिख दिया, जिसके कारण प्रॉफिट एबनॉर्मली लॉस के कारण डाउन हो गया, उसको हमने क्या किया? ऐड बैक कर लिया। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। एग्री? ये एडजस्टमेंट याद रखना, ऐसी और अगले ईयर जरूर आएगी। तो जरा इन सब का प्रॉफिट देखना क्या क्या आएगा भाई। इसका प्रॉफिट आया 1 लाख, इसमें से इसको माइनस कर लिया तो ये आ गया 1,20,000, इसको हमने माइनस किया तो ये आया 1,58,000 और ये आया 2,02,000। ओके, जरिए देखिए। अब हमें एवरेज निकालना बड़ा आसान है। हमने 1 लाख
1,20,000, 1,58,000 और 2,02,000। मेरी आदत है मैं 000 की जगह लाइन मार देता हूँ। तो ये हमने ऐड किया तो 2 और 5 7 और 1 8 हो गया और 3 और 2 5,80,000 डिवाइड बाय कितने हैं 4 डिवाइड बाय 4। 4 साल के हमने से डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट जो भी आया, हम गुडविल जब कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर्स, परचेज ईयर हमारे कितने दिए थे सवाल में 2 मल्टीप्लाई करें गुडविल आएगी। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 1 जा और 4 4 जा बचा 2 4 5 जा 1,45,000, 1,45,000। तो ये आ गया आपका 2,90,000। दिस इज कॉल्ड गुडविल। इससे अच्छा कोई सवाल ऐसा आएगा नहीं। मैक्सिमम बस ये आप ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का, ऐसा भी हो सकता है उल्टा ओपनिंग स्टॉक आ जाए, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक आ जाए। लॉजिक बस यही लगाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बना के देखो क्या बढ़ा, क्रेडिट में बढ़ रहा है, एबनॉर्मली गेन हो रहा है तो उसको माइनस कर दो, डेबिट में अगर ओवर वैल्यूड हो रहा है तो उसको प्लस कर दो, क्योंकि उसके कारण क्या हो रहा है प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा अगर ओवर वैल्यू की जगह अंडर वैल्यूएशन हो जाए तो उल्टा कर लेंगे, जो बढ़ा रहे तो उसको घटा देंगे, घटाने वाले को बढ़ा देंगे। तो कैसा रहा ये वीडियो आप जरूर बताइए कमेंट्स करके। थैंक यू वेरी मच।